नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, रोजगार से, महंगाई से और भी जो देश की समस्याएं हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो अब आप सुशांत सिंह और दीपिका की भी आप लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हो। लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, ये आप सोच सकते हो। और वैसे भी एक महान वैज्ञानिक ने कहा है कि जैसा सुनोगे वैसे ही बन जाओगे, वैसा ही आपके आचरण में वो काम आ जाएगा। तो हो सकता हो कि आप पर इसका फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर होगा यह आप एक बार सोचोगे तो हो सकता है कि आपके मन में टेंशन हो जाए। तो हम टेंशन नहीं देंगे, लेकिन अगर समय रहते छोड़ दोगे तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं। सारा मीडिया एक ही काम में लगा हुआ है, जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शन में पंजाब, हरियाणा के किसान शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन भी भारत बंद का समर्थन कर रहा है। मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी बीच एक चीनी दवा कंपनी ने कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन 2021 सहित अमेरिका सहित दुनिया भर में वितरण के लिए तैयार हो जाएगी। यह एक बहुत ही राहत की खबर है। बिहार में विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सूत्रों का कहना है कि बिहार में 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार दीपावली से पहले विधानसभा का गठन किया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अलग, अनूठे और चुनौतीपूर्ण चुनाव होंगे। वहीं भारत में कोविड-19 के मामले 57 लाख के पार हो गए। वहीं 46 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 81.55% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कोविड-19 के 86,508 नए मामले सामने आए। इस प्रकार संक्रमण मामले बढ़कर 57 लाख से ऊपर हो गए। वहीं 24 घंटों में 1129 लोगों की मौत भी हुई। इससे मौत की संख्या 91,000 के पार हो गई है। वहीं एनसीबी ने बृहस्पतिवार को धर्मा प्रोडक्शन के कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि को पेश होने के लिए सम्मन भेजा है। एनसीबी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में संबंधित मादक पदार्थों के कोण की जांच कर रही है। वहीं केंद्र ने बृहस्पतिवार को 5 राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। कोविड-19 संकट के कारण राजस्व में कमी के बीच व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को यह अनुमति दी गई है। यह राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा है। वहीं केंद्र सरकार ने 4 राज्यों के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। यह महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ राज्य है। फेम इंडिया योजना के अनुसार दूसरे चरण के तहत 5 राज्यों में 241 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे उत्सर्जन में कमी आएगी और इससे जैव ईंधन पर निर्भरता भी कम होगी। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजस्थान के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। बिजली अफसरों को निर्देश दिए कि 50,000 नए कृषि विद्युत कनेक्शन देने का काम पूरा करे। वहीं राजस्थान में शिक्षक भर्ती के 1167 पदों को भरने के लिए कांकरी डूंगर पहाड़ी पर 17 दिन से चल रहे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया, जिससे हाईवे उन्होंने जाम कर दिया। वहीं परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर शेखर बसु का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। डॉक्टर बसु को देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वहीं यूपी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अनोखी पहल की। इसके तहत छेड़खानी, यौन अपराध, दुष्कर्म के मामलों में आदतन अपराधियों को चौराहे पर पोस्टर लगाए जाएंगे और ऑपरेशन दुराचारी नाम का एक अभियान भी शुरू किया है। राजस्थान में लॉकडाउन वापस शुरू होने की कगार पर है। 11 शहरों में धारा 144 लगा दी है और वहीं जोधपुर में 10 बजे से 28 सितंबर तक सुबह 5 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं मानसून विदाई बेला में आमजन गर्मी से परेशान है। सितंबर का दिन सबसे गर्म दिन रहा। वहीं जयपुर में 38 डिग्री टेम्परेचर रहा, जो बहुत अधिक कहलाता है।
दिवाली पर घर लौटने के लिए ट्रेनों में बुकिंग बढ़ गई है, जो रेलवे में उम्मीद जगाता है। लेकिन यात्रियों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि दिवाली पर ज़्यादातर शहरों के लिए ट्रेन है, या तो ट्रेन में खाली जगह नहीं है या उन शहरों के लिए ट्रेन उपलब्ध नहीं है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने कोरोना से संक्रमित मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए औषधि नियंत्रण संगठन ने जयपुर जिले में स्थापित ऑक्सीजन निर्माताओं को निगरानी रखने के लिए औषधि नियंत्रक अधिकारियों को नियुक्त किया है। वहीं अनलॉक 4 में राजस्थान के कई धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। इसी सिलसिले में राजस्थान अजमेर में दरगाह में देश भर से जायरीन के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। किंग्स 11 पंजाब ने IPL 13 में गुरुवार को पहली जीत दर्ज की। किंग्स 11 पंजाब ने पहले खेलते हुए 206 रन बनाए। यह किंग्स 11 पंजाब के कप्तान KL राहुल ने 132 रन नाबाद भी बनाए। यह बतौर कप्तान किसी खिलाड़ी का सबसे बड़ा स्कोर है। IPL 2020 में कमेंट्री कर रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 59 साल के थे। उन्होंने बुधवार रात को ही मुंबई और कोलकाता के बीच में मैच के दौरान कमेंट्री भी की थी। वहीं इंग्लैंड की महिला टीम ने दूसरे T20 में विंडीज को 47 रन से हराया। इसके साथ ही 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इसी दौरान विंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर ने T20 में 3000 रन पूरे किए। अब तक कोई पुरुष खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सका है। लगातार 6 दिनों से शेयर बाजार में गिरावट जारी है। इसके बाद आज थोड़ा प्लस में खुल रहा है। निकाह में मोटरसाइकिल लेने के बावजूद ऐन वक्त पर बारात नहीं लाने की धमकी दे रहे और ट्रैक्टर की मांग उन्होंने कर दी। वर पक्ष को यह भारी पड़ गया। गरीब वधू पक्ष के साथ आ खड़े हुए पूरे गांव के लोगों ने पहले तो बेटी का दूसरी जगह रिश्ता करके विदा कर दिया और फिर दहेज लोभियों को परिवार को ट्रैक्टर देने की शर्त पर मान लेने की बारात बुला ली। इसके बाद ट्रैक्टर मांग रहे दूल्हे और उसके पिता को घर में बैठा लिया और उनकी जमकर पिटाई की। वहीं कृषि से जुड़े 3 विधेयकों के विरोध में वहीं लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में कुलपति प्रोफेसर बच्छराज दुग्गड़ के संरक्षण में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि व्यक्ति को स्वयं तक सीमित रहने के स्थान पर अपने आसपास के लोगों की तरफ ध्यान देकर उनके सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए। परोपकार की भावना में सबका उद्गार समाहित होता है। उन्होंने सेवा परमो धर्म की अवधारणा पर भी प्रकाश डालते हुए NSS की स्वयं सेविकाओं को परोपकार की भावनाओं को हृदय गम रखने की आवश्यकता जताई। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।